भारत का दशहरा, रंग रस्में और रावण दहन। भारत में दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का संगम है। हर राज्य, हर शहर इसे अपने अनोखे अंदाज में मनाता है। सजे हुए बाजार, मिठाइयों की खुशबू और झूमते बच्चे सब मिलकर इस पर्व को जीवंत बनाते हैं। ये त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत का शाश्वत संदेश देता है। दिल्ली का रामलीला मैदान दशहरे का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सैकड़ों वर्षों से भव्य रामलीला का मंचन होता आ रहा है। शाम ढलते ही जयकारों के बीच रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। आतिशबाजी से चमकता आसमान और गूंजते जय श्री राम के नारे राजधानी को रोशन कर देते हैं। वाराणसी की गंगा घाट पर दशहरा एक दिव्य अनुभव है। तुलसी घाट पर रामलीला का मंचन होता है। दीपों से सजी गंगा पर तैरते प्रकाश अंधकार को हराते दिखाई देते हैं। आरती की गूंज और पुतलों के दहन की चमक मिलकर यह संदेश देती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, नष्ट होती है। कोलकाता में दशहरा दुर्गा पूजा के साथ मनाया जाता है। शहर के पंडाल भव्यता से सजे होते हैं। ढोल नगाड़ों की ताल पर नाचते भक्त देवी की प्रतिमाओं को नदी में विदा करते हैं। विसर्जन का दृश्य आंसुओं और उल्लास दोनों से भरा होता है। यह पर्व यहाँ भक्ति और भावना का अद्भुत संगम है। मैसूर का दशहरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। चमचमाती रोशनी में सजा मैसूर पैलेस परी कथा जैसा प्रतीत होता है। हाथियों की शोभा यात्रा और पारंपरिक नृत्य पूरे वातावरण को भव्यता से भर देते हैं। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि राजसी वैभव और सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है। यहाँ का दशहरा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आगरा का दशहरा राम बारात के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान राम की बारात सजाकर निकाली जाती है। सजे धजे घोड़े, हाथी और झांकियां दर्शकों को त्रेता युग में ले जाते हैं। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे के बीच जब राम सीता की झांकी निकलती है तो पूरा शहर भक्ति और उल्लास से गूंज उठता है। गुजरात का दशहरा नवरात्रि से जुड़ा है। यहाँ गरबा और डांडिया की धुनें रात भर शहर को जीवंत रखती हैं। महिलाएं रंगीन परिधानों में घूमती हैं, पुरुष पारंपरिक पोशाकों में डांडिया खेलते हैं। ढोल की थाप और रोशनी से सजे मैदान सांस्कृतिक उत्सव का रंग बिखेरते हैं। यह पर्व यहाँ आनंद और एकता का प्रतीक है। लखनऊ की रामलीला पूरे उत्तर भारत में विख्यात है। ऐतिहासिक मैदानों में जब राम रावण युद्ध का मंचन होता है तो हजारों दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं। आतिशबाजी की गूंज और मंच पर चल रहा युद्ध दर्शकों को भावनाओं से भर देता है। यहाँ का दशहरा कला और आस्था दोनों का संगम है। पंजाब में दशहरा आतिशबाजी से भरपूर होता है। अमृतसर और जालंधर के मैदानों में विशाल रावण पुतले जलाए जाते हैं। रात के अंधेरे में आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। लोग तालियां बजाते और नारे लगाते हैं। यह उत्सव यहाँ केवल धार्मिक नहीं बल्कि पूरे समाज का जश्न बन जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दशहरा महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ता है। शाही सवारी में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। सजे हुए हाथी, घोड़े और पालकियां अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। रामलीला मंचन और रावण दहन के साथ शहर भक्ति और उत्साह में डूब जाता है। यह पर्व यहां आध्यात्मिक रंग भरता है। जयपुर का दशहरा राजसी परंपरा से भरा है। हवा महल और आमेर के किले के सामने आयोजित झांकियां दर्शकों को आकर्षित करती हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नाचती हैं, पुरुष शाही साफों में नजर आते हैं। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों की ताल पर रावण दहन पूरे शहर को रोशन कर देता है। उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में दशहरा सादगी और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। बच्चे छोटे पुतले बनाते हैं और ग्रामीण ढोल नगाड़ों पर नाचते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच गूंजते जयकारे वातावरण को पवित्र बना देते हैं। यहाँ का दशहरा भले सरल हो लेकिन भावनाओं से बेहद गहरा जुड़ा रहता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा निकाली जाती है। देवताओं की पालकी को कंधों पर उठाकर लोग घाटी में उतरते हैं। 7 दिन तक चलने वाला यह पर्व हिमाचल की देव संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ का दशहरा आध्यात्मिकता और संस्कृति दोनों को जोड़ता है। महाराष्ट्र का दशहरा सीमा उल्लंघन परंपरा से खास है। लोग एक दूसरे को सोने के पत्ते देकर शुभकामनाएं देते हैं। घर घर मिठाई बांटी जाती है। शाम को रावण दहन के दौरान आतिशबाजी और जयकारे पूरे माहौल को उत्सव में बदल देते हैं। यहाँ दशहरा भाईचारे और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दशहरा कनक दुर्गा मंदिर की भव्यता से जुड़ा है। लाखों श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर सीढ़ियों पर उमड़ी भीड़ भक्ति का समुद्र बन जाती है। दर्शन के बाद भक्त मैदान में जाकर रावण दहन देखते हैं। यहाँ भक्ति और उल्लास एक साथ झलकते हैं।
तमिलनाडु में दशहरे का स्वरूप अलग है। इसे गोलू परंपरा के तहत मनाया जाता है। घरों में देवी देवताओं की मूर्तियां सजाई जाती हैं, महिलाएं भजन गाती हैं, बच्चे मंत्र पढ़ते हैं। यह पर्व अधिक धार्मिक और पारिवारिक वातावरण रचता है। यहाँ दशहरा आस्था, संस्कृति और पारिवारिक जुड़ाव का अद्भुत प्रतीक बन जाता है। केरल में दशहरे को विद्यारंभम कहते हैं। इस दिन बच्चों को शिक्षा का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे अक्षर लिखना शुरू करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा होती है। यहाँ का दशहरा केवल रावण दहन नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के महत्व का प्रतीक है। यह उत्सव ज्ञान की ज्योति जगाता है। पटना का गांधी मैदान दशहरे की सबसे बड़ी झलक दिखाता है। यहाँ विशाल पुतले बनाए जाते हैं। आतिशबाजी और मेले की रौनक दर्शकों को आकर्षित करती है। मिठाइयों की दुकानों और झूलों से बच्चों की खुशी झलकती है। जयकारों के बीच जब रावण जलता है तो पूरा पटना उत्साह से गूंज उठता है। झारखंड में दशहरा लोक नृत्यों और मेलों से जुड़ा है। आदिवासी ढोल नगाड़े बजाते हुए नृत्य करते हैं। जंगलों के बीच लगने वाले मेले में झूले और खिलौने बच्चों को आनंदित करते हैं। यहाँ का दशहरा सरल लेकिन जीवंत है। यह पर्व लोक संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखने का माध्यम बन जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का दशहरा सबसे अनोखा है। यह 75 दिनों तक चलता है। यहाँ देवी दंतेश्वरी की पूजा विशेष महत्व रखती है। आदिवासी नृत्य और लोकगीत इस पर्व को अद्भुत रंग देते हैं। हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होते हैं। बस्तर का दशहरा धर्म, संस्कृति और लोक जीवन का संगम है। ओडिशा के कटक का दशहरा दुर्गा पूजा से जुड़ा है। यहाँ चांदी और सोने से बने पंडाल दर्शकों को आकर्षित करते हैं। देवी की मूर्तियों की भव्यता अनोखी होती है। विसर्जन के समय भक्त नाचते गाते नदी किनारे पहुंचते हैं। यहाँ का दशहरा कला, भक्ति और सामूहिक उत्सव का प्रतीक बन जाता है। हरियाणा में दशहरा मेलों और खेलों से जुड़ा है। गांवों में कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिताएं होती हैं। दर्शक पहलवानों की भिड़ंत का आनंद उठाते हैं। शाम को रावण दहन के साथ आतिशबाजी का दौर चलता है। यहाँ का दशहरा धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक एकता और भाईचारे को भी बढ़ाता है। राजस्थान के कोटा का दशहरा महोत्सव विशेष पहचान रखता है। यहाँ विशाल मेले लगते हैं। झूलों पर झूमते बच्चे, रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग दृश्य को जीवंत बना देते हैं। रात में विशाल रावण पुतले का दहन होता है। आसमान आग और रोशनी से चमक उठता है। यह दृश्य बेहद सिनेमैटिक लगता है। असम में दशहरा दुर्गा पूजा से जुड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मूर्तियों का विसर्जन अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। ढोल और बांसुरी की धुन पर भक्त झूमते हैं। गाते नाचते लोग देवी को विदा करते हैं। यहाँ का दशहरा भक्ति और उत्साह से भरा है। यह पर्व सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। भारत का दशहरा विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण है। कहीं रावण दहन, कहीं दुर्गा विसर्जन, कहीं गरबा और कहीं राम बारात। सबका संदेश एक ही है, अच्छाई की जीत और बुराई का अंत। आतिशबाजी से जगमगाता आसमान मानो कह रहा हो, भारत का दशहरा भारत की आत्मा का उत्सव है।